सोचिए एक ऐसी जमीन की जहां प्रकृति की सबसे ताकतवर शक्तियां लगभग हर साल टकराती हैं। विनाशकारी चक्रवातों से लेकर जमीन को हिला देने वाले भूकंपों तक। भारत की जो अनोखी भौगोलिक बनावट है वो इसे दुनिया के सबसे ज्यादा आपदा संभावित क्षेत्रों में से एक बनाती है। पर सवाल यह है कि ऐसा है क्यों? चलिए इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। तो आज हम प्रकृति की इन विनाशकारी ताकतों के पीछे की साइंस को डिकोड करेंगे। हम चक्रवात, सुनामी और भूस्खलन से लेकर बादल फटने और सूखी तक सब पर बात करेंगे। और हाँ, सबसे जरूरी बात, हम ये भी देखेंगे कि इन सबसे बचने के लिए तैयारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा कैसे है। तो पहला सवाल यही है कि भारत असल में इन विनाशकारी ताकतों का हॉटस्पॉट क्यों बना हुआ है। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं समुद्र से उठने वाले सबसे बड़े खतरों में से एक से, यानी चक्रवात से। सबसे पहले चक्रवात। ये इतने विशाल घूमते हुए तूफान आखिर समुद्र के ऊपर बनते कैसे हैं और ये तटों पर इतनी जबरदस्त ताकत के साथ कैसे टकराते हैं? तो ये चक्रवात आखिर है क्या? असल में इसे एक बहुत बड़े कुदरती इंजन की तरह समझिए। ये पूरी तरह से हवा के दबाव के खेल पर चलता है। इसके सेंटर में होता है बहुत कम दबाव और चारों तरफ बहुत ज्यादा। एक चक्रवात का बनना एक बहुत ही दिलचस्प 4 स्टेप वाली प्रक्रिया है और इसकी शुरुआत होती है बस गर्म समुद्री पानी से। जैसे ही गर्म नम हवा ऊपर उठती है, नीचे एक खाली जगह मतलब लो प्रेशर जोन बन जाता है। अब इस खाली जगह को भरने के लिए ठंडी भारी हवा तेजी से दौड़ती है और बस यहीं पर पृथ्वी का घुमाव अपना काम करता है और हवा को गोल गोल घुमा देता है, जिससे वो विशाल आकार बनता है जिसे हम चक्रवात कहते हैं। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है। पृथ्वी का घूमना, जिसे कोरियोलिस इफेक्ट कहते हैं, वही इन चक्रवातों को उनकी विनाशकारी घूर्णन गति देता है। और यही वजह है कि ये भूमध्य रेखा के एकदम पास नहीं बन सकते, क्योंकि वहां ये घुमाव वाली ताकत लगभग 0 होती है। ये स्लाइड साफ साफ बताती है कि भारत का पूर्वी तट इतना ज्यादा खतरे में क्यों रहता है। देखिए, 80% चक्रवात बंगाल की खाड़ी में बनते हैं। इसकी एक बड़ी वजह है ट्रेड विंड्स। ये हवाएं एक कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करती हैं और इन ताकतवर तूफानों को सीधे भारत के पूर्वी तट की ओर धकेलती हैं। विज्ञान भले ही एक हो, लेकिन जैसा हम देख सकते हैं, दुनिया भर में इन तूफानों को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। अच्छा, तो अब हवा से जरा जमीन की तरफ आते हैं, जिस पर हम सब खड़े हैं। क्योंकि जब ये जमीन अचानक हिलती है तो उसके नतीजे बहुत विनाशकारी हो सकते हैं। सुनामी को बस एक बड़ी लहर समझने की गलती मत कीजिएगा। नहीं, ये तो जैसे ताकतवर लहरों की एक पूरी की पूरी ट्रेन है जो समुद्र के नीचे किसी बड़े झटके जैसे भूकंप या ज्वालामुखी फटने से पैदा होती है। इतिहास हमें सुनामी की भयानक ताकत की याद दिलाता है। इन घटनाओं ने सिर्फ तटीय इलाकों को ही नहीं, बल्कि पूरे के पूरे देशों को बदल कर रख दिया है। हम में से कई लोगों को 2004 वाली हिंद महासागर की सुनामी तो याद ही होगी, जिसने भारत के सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट को हमेशा के लिए पानी में डुबो दिया था। अब जमीन पर ही रहते हुए बात करते हैं भूस्खलन की। देखिए, भारी बारिश जैसे कुदरती कारण तो हैं ही, पर जो ज्यादा चिंता की बात है वो है हमारे अपने काम, जैसे अंधाधुंध जंगल काटना और पहाड़ों पर बिना सोचे समझे कंस्ट्रक्शन करना। ये सब मिलकर पहाड़ों के ढलानों को बहुत ज्यादा अस्थिर और खतरनाक बना रहे हैं। चलिए अब मौसम के एक बड़े ही अजीब विरोधाभास को देखते हैं। एक ही देश में एक तरफ तो विनाशकारी बाढ़ है और दूसरी तरफ क्रिपलिंग सूखा। ये आखिर मुमकिन कैसे है? ये सवाल ही अपने आप में बड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन इसका जवाब बारिश में नहीं, बल्कि इस बात में छिपा है कि बारिश होती कैसे है। यानी उसकी स्पीड और वो कितने समय तक होती है, इस पर सब कुछ निर्भर करता है। देखिए, बादल फटने का सारा खेल उसकी स्पीड का है। जरा सोचिए, 1 घंटे से भी कम में 100 मिलीमीटर बारिश। ये ऐसा है जैसे किसी पर धीरे धीरे पानी डालने के बजाय एक साथ पूरी बाल्टी उड़ेल दी हो। और अब देखते हैं सिक्के का दूसरा पहलू, सूखा। ये 1 घंटे की तेज बारिश की कहानी नहीं है, बल्कि ये महीनों और कभी कभी तो सालों तक बारिश की लगातार कमी की कहानी है। और इस खामोश आपदा का जो पैमाना है वो सच में चौंकाने वाला है। भारत की कुल जमीन का 68% हिस्सा सूखे की चपेट में है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये लाखों लोगों की रोजी रोटी और खाद्य सुरक्षा के लिए एक सीधा खतरा है। तो प्रकृति की इन जबरदस्त ताकतों के सामने सवाल उठता है कि हम खुद को बचाएं कैसे? जवाब बहुत सीधा है, तैयारी से। विज्ञान को समझना हमें भविष्यवाणी करने और पहले से तैयार रहने की ताकत देता है। और अच्छी बात यह है कि हम असहाय नहीं हैं।
भारत के पास आईएमडी, इनकॉइस और एनडीएमए जैसी संस्थाओं का एक पूरा नेटवर्क है। ये सैटेलाइट्स, गहरे समुद्र में लगे सेंसर्स और मोबाइल अलर्ट्स का इस्तेमाल करके एक सुरक्षा कवच बनाते हैं ताकि समय पर चेतावनी दी जा सके और जानें बचाई जा सकें। और लक्ष्य कोई छोटा मोटा नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा है। भारत को मौसम की भविष्यवाणी में दुनिया का लीडर बनाना। इसका मतलब है कि साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हर गांव, हर पंचायत तक सटीक जानकारी पहुंचाना ताकि हर कोई सुरक्षित रह सके। तो आखिर में बात यह है कि विज्ञान को समझना हमारे डर को एक तरह की दूरदर्शिता में बदल देता है। ये हमें तैयारी करने और असरदार तरीके से जवाब देने की शक्ति देता है। सवाल ये नहीं है कि आपदा आएगी या नहीं। असली सवाल तो ये है कि जब वो आएगी तो क्या हम उसके लिए तैयार होंगे।